हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अभ्यास 6F हल करने जा रहे हैं। तो चलिए हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किस किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अभ्यास 6F। पहला क्वेश्चन, कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लिया। ठीक है, दूरी कितनी है भाई? 450 किलोमीटर, ये दूरी है मान लीजिए। चाल ये है, तो इस चाल से इस दूरी को चलने में कितना समय लगेगा, है ना। और समय दे रखा है 18 सेकंड। तो पहले हम निकालते हैं समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना दे रखा है? 18 सेकंड। सेकंड है ये। और इधर देखिए दूरी क्या है? 450 मीटर है भाई, मीटर। 450 ये मीटर है, ये चाल है। चाल माने किलोमीटर मानिए, ये किलोमीटर है। ठीक है, तो किसमें पूछता है? प्रति घंटा, घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये देखिए सेकंड है, सेकंड क्या करेंगे हम? घंटे बना लेते हैं। तो घंटे बनाने के लिए 3600 का भाग देना पड़ेगा। मीटर बनाने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नीचे से नीचे जीरो काट देते हैं, 1 2 कट गए इधर उधर। अब देखिए एक जीरो इससे भी ये काट देते हैं। ठीक है, x का गुणा कर लीजिए, 18x, इसका इससे यानी 36 गुणा 45। x बराबर 36 गुणा 45 के बटे में 18। 18 दूना 36, 45 दूने 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल सेम है। इसी प्रकार से 1.3 किलोमीटर दूरी खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज़ उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई दी पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितनी है? 1.3। क्या चीज़ है? किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो दूरी हमारे पास ये है 1.3। क्या है? ये किलोमीटर है। चाल कितनी है? मीटर में मानी हमने ये। समय कितना है? समय सवाल ने दे रखा है 4 सेकंड। 4 सेकंड। ठीक है, अब हम मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो इसके क्या करना पड़ेगा? मीटर बना लीजिए। 1000 1000 से इसमें गुणा कर देते हैं। x के बराबर निकालेंगे तो 4 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 से पहले तो गुणा कर लीजिए, आसान रहेगा।
तो जैसे ही करोगे तो कितना आएगा, 1 जीरो हट जाएगी, यानी कि 1300 बटे 4, 4 से काट लोगे, 4 तिया 12, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएंगे, 4 पंजा 20, यानी हमारे लिए 325 एक्स का मान मिल गया। 325 325 क्या चीज़ माना था हमने, मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई हमारी, ये चाल यही मानी थी, है ना। तो बहुत आसान है ये। इसी प्रकार से अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए और तथा शेष दूरी दौड़कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी। देखो, मान लीजिए ये हमारी चाल 15 किलोमीटर ये दूरी है इतनी। अब इसमें से कुछ दूरी कहता है टहलते हुए, इतनी दूरी मान लिया हमने टहलते हुए, ठीक है। फिर यहाँ से इसके बाद इतनी दूरी मान लीजिए जो शेष बची है, वो दूरी किसके द्वारा, दौड़ते हुए, ये दौड़ते हुए, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना व्यक्ति टहलते हुए x किलोमीटर तथा दौड़ते, चलो इधर लिख लो, दौड़ते हुए 15 माइनस x किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। हाँ, इस बार में कुछ हिंदी ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, दूरी हमने मान ली है, इतनी दूरी है ना। अब चाल दे रखी है, तो किसकी चाल से भाई, पहले तो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा टहलते हुए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा टहलते हुए, है ना। कितनी दूरी, x किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास ये है x बटे 3, इतना क्या लगा, समय। ऐसे ही फिर निकालते हैं, नौ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी क्या है हमारे पास, 15 माइनस x किलोमीटर की दूरी चलेंगे। अब लगा समय बराबर कितना लगेगा, 15 माइनस x के बटे में 9, ठीक। अब देखिए, कुल टोटल समय दे रखा है कि पूरी दूरी जब चली जाती है तो वह व्यक्ति कितना समय लगाता है, 3 घंटे। तो हम क्या करेंगे, अपना समय प्लस सवाल का समय, ठीक है। तो x बटे 3 प्लस 15 माइनस x के बटे 9 बराबर 3 घंटे, है ना। देखो 9 का भाग इसमें भी चला जाएगा, यानी कि लास्ट लाइन का 9 रहेगा। तो हम क्या लिखते हैं, 9 का गुणा करने पर, ठीक है। तो 9 का गुणा कर दीजिए, देखिए 3 तिया 9, 9 से 9, तो ये क्या बना हमारे पास, 3x, इधर भी कट गया। देखिए कितना आसान हो गया ना, 9 तिया 27, x माइनस का घट जाएगा तो 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का 15, ठीक है। तो 2x बराबर क्या बचेगा, 12,
2 एकम 2, 2 छंग 12, x बराबर 6। तो ये हमारा तीसरा आंसर है। तीसरे का क्या पूछा था इसमें, दौड़कर कितनी दूरी, तो दौड़कर हमने कौन सी मानी है, दौड़ते हुए इतनी है, 15 माइनस एक्स। दौड़कर 15 माइनस एक्स किलोमीटर, तो 15 माइनस एक्स का मान 6, 9 किलोमीटर। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए इसका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए चौथा क्वेश्चन है, नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। ठीक है ना। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय की दूरी है। तो चलिए विद्यालय की दूरी पूछता है क्वेश्चन, तो मान लेते हैं। माना घर से विद्यालय की दूरी x किलोमीटर है, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, अब क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए घर से विद्यालय जाने में कितनी दूरी चली जाएगी, इतनी x किलोमीटर, और चाल कितनी है, चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जाने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हमारे पास, x बटे 3, इतना क्या लगा, समय, घंटा। ठीक है, अब देखिए घर से विद्यालय, घर से विद्यालय जाने में है ना, से, अब क्या है आने में विद्यालय से घर आने में कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय बराबर कितना लगेगा भाई, दूरी तो वही रहेगी लेकिन चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, लेकिन ये 2 समय हो गए अलग अलग, आने में और जाने में। लेकिन सवाल कहता है तो आने में जाने में 21 मिनट लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों का टोटल कर लेते हैं, x बटे 3 प्लस x बटे 4 बराबर 21। किसके अनुसार किया, ये प्रश्न अनुसार। ठीक है, अच्छा घंटा बनाना चाहते हो, घंटा बना लीजिए। चाहती है 12, लासा लेंगे इसका 12, 4x प्लस 3x, 21 बटे 60, 12 एक 12, 12 पंजा 60, 4 और 3 7, 7 पंजे 35x, 21, x बराबर 21 बटे 35, 7 तिया 21 और 7 पंजा 35, 3 बटे 5, यानी इसको आगे बढ़ाएंगे तो 0.6 किलोमीटर, क्योंकि 5 का भाग लगाएंगे तो 0 लगाओगे 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30। ठीक है, बहुत ही आसान था।